हमने ची पा करने वाला नहीं आया है। तो आपकी तो मेहरबानी, फिर माशाल्लाह आप तो यंग हैं अभी, फिर आपको तो ज्यादा इलम पड़ गया होगा। मेरा ख्याल है नई जनरेशन तो माशाल्लाह पूरा तिया पंच अपने बच्चों का करेगी ना, अपने माँ बाप का भी करेगी। तो आगे आए बोले भाई। हाँ अब देखिए आपकी वीडियो देखने से लोग क्या सोच रहे होंगे, जितने एच पाइलोराई के पेशेंट्स माशाल्लाह हैं। देखें अब आपकी और मेरी वीडियो देख के लोग क्या सोचेंगे, सोचने की बात है ना, क्योंकि आपने हकीमों का नाम यूज किया तो जाहिर बात है लोग कहेंगे ना छोटा हकीम और एक तरफ PID। तो क्या सोच रहे होंगे कि हाँ जी हमें तो इस वजह से एंजाइटी हो रही है, हमें तो इस वजह से डिप्रेशन हो रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एंजाइटी एक अलग डिसऑर्डर है, डिप्रेशन एक अलग डिसऑर्डर है, इनका एक अलग चक्कर है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का चक्कर है, एक अलग क्लास है। हाँ अब मैं एंजाइटी आपको बताता हूँ, मैं आपको डिप्रेशन को अगर आप कहेंगे ना कि ये न्यूरो का सिस्टम है, ये मेरा चैलेंज है, न्यूरो का सिस्टम नहीं है, ये भी चैलेंज है आपको, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसी बात है। ये भी मैं चैलेंज है, मैं बताऊंगा नहीं, ये मैं चैलेंज से कहता हूँ ये न्यूरो का सिस्टम नहीं है। चले आ जाए आगे आ जाए। डिप्रेशन अगर पेट की किसी बीमारी के साथ एसोसिएटेड है तो उसका नाम है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये किसी और बीमारी के साथ उस तरह एसोसिएटेड नहीं है कि इनसे वो बीमारी होगी और उनसे ये बीमारी होगी। ठीक है, आपके पास जब कोई मरीज जाएगा ना, उससे आपने डिप्रेशन का अगर इलाज करना है ना, तो आप समझ लेके उसको आपने कहां से कहां ले जाना, याद रखने वो आपसे सही नहीं होगा। वो ब्लड प्रेशर भी उसको क्या हाई लेवल पे हो जाएगा, उसको शुगर भी हो जाएगी, और जो क्या बोलते हैं कि डिप्रेशन उसका वो रात को नींद की गोलियां खाएगा, वो नींद की गोलियों में जाएगा, वो नींद की गोलियां खाया करेगा वो। तो वो कैसे सही होगा, वो सही नहीं होगा। यानी आप लोगों से ना ब्लड प्रेशर सही हुआ ना शुगर सही हुई, आप उसको आगे डिप्रेशन में लेके, डिप्रेशन से आगे जाके आगे किधर जा रहा है वो भी मुझे पता है, उसके बाद आगे किधर जाना है वो भी मुझे पता है, आगे किसने कहाँ पे जाना है, उसके बाद आगे कहाँ पे जाना है वो भी मुझे पता है, आगे जाके उसने व्हील चेयर पे जाना है वो भी मुझे पता है। हिसाब लगा लें, फिर मैं तो छोटा हकीम हूँ, मैं तो नहीं आपकी किताबें पढ़ के आया, तो मुझे कैसे पता चल गया। फैसला आप लोगों ने करना भी, मैं गलत कह रहा हूँ या ये PID वाली लड़की ये सही कर रही है। हाँ ये ज़रूर होता है कि जिन लोगों को बहुत अरसे तक एच पाइलोराई की इन्फेक्शन रहती है या स्टमक की कोई इन्फेक्शन रहती है, वो लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इलाज करवा करवा के तंग आ जाते हैं। वो अच्छा वो इलाज क्यों, क्योंकि आप लोगों को तरीकेकार नहीं आता इलाज करने का। अगर हम फर्स्ट टाइम में हमारे पास आ जाएं तो वो कभी भी ऐसे जाएंगे ना, खराब ना हो। क्यों, क्योंकि माफिया के लोग हैं ना, WHO माफिया के लोग हैं, क्या मतलब मेडिकल माफिया है। माफिया को तो इलाज करने का पता, इलाज माजा करना क्या है, तरीके कार का नहीं पता, ना आपके पास दवाई है ना आपके पास कोई चीज है, ना आपको तरीके कार का पता कैसे तरीके का सही कैसे करना है। वो जो आप दे रही हैं वो तो सारे ड्रामे के नहीं है, उससे तो और ज्यादा उसके प्रॉब्लम आनी है, और से आगे और से और कहां से पहुंच चले जाना। तो इलाज तो ना किया ना आपने, बात तो इलाज की होनी है। आ जाए जैसे वो एंजाइटी में रहते हैं क्योंकि उनका खाना ठीक नहीं होता, वो खुद ठीक नहीं हो रहे होते। आपको पता खाना उसने क्या खाना है, आपको भी नहीं पता। आप जिस 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 बात से कहेंगे ना कि इस बात से मिद्दे में अल्सर पैदा होता है, ये खाना खाने से आपके जिस्म में मिद्दे के जख्म हो जाते हैं। आपने मुझे खिलाना है और मैं आपके सामने खाऊंगा। अगर आप कहेंगे ना मिर्ची ज्यादा खाने से होता है, मैं मिर्ची भी ज्यादा खा के दिखाऊंगा। आप कहेंगे ना उस खाने की वजह से होता है, उस वजह से मैं उसको भी खा के दिखाऊंगा। वो होता क्यों है और किसको किस वजह से होता है वो मैं आपको उस वक्त बताऊंगा जब हमारे साथ मुकाबला किया जाएगा ना, उस वक्त बताऊंगा कि जब आप लोगों को पोले पड़ेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि ये इस मरीज को ये इन्फेक्शन इस वजह से होता है। ठीक हो गया, आ जाए जी आगे आ जाए। तो वो एक सैड फेज में, एक एंजाइटी की फेज में, एक डिप्रेस टाइप फेज में चले जाते हैं। फॉर गॉड से इस बात को अपने दिमाग में रखें कि एच पाइलोराई खुद से एंजाइटी या डिप्रेशन नहीं करता है। ये एंजाइटी एंड डिप्रेशन जिन लोगों को ऑलरेडी प्रोन होते हैं या जिनको होती है उनमें एज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर काम करता है। खुदा का वास्ता इस किस्म के नीम हकीमों के ऊपर आपने ध्यान नहीं देना। इस किस्म के नीम हकीम आपने देख लिया नेम की बात कर दी आपने, मैंने आपको क्या मेरा यहाँ पे ना था। वर्ल्ड मेडिकल साइंस हेल्थ खतरा आजाद, वर्ल्ड मेडिकल साइंस हेल्थ खतरा आजाद, तिब्बे नबवी हेल्थ खतरा निजात। फिर मैं कहता हूँ ये फोटोकॉपी डॉक्टर, ये है बुच्चर डॉक्टर, ये है मोची डॉक्टर। फिर मैं कहता हूँ सोचतानों ने सोचतानों की कुर्बानी दी, तब जाके वर्ल्ड मेडिकल माफिया पैदा हुई, और इनके ब्रेक्स तिब्बे नबवी के सिपाही अल्लाह ताला ने सदियों पहले पैदा कर दिए। क्योंकि ये अपने घर वालों से पूछना, अपने माँ बाप से पूछना, अगर वो पुराने दौर के हैं उनसे पूछना कि क्यों किए, इस वजह से किए थे कि कौमें गुमराह ना हो और सीधी पटरी पे चली रहे। जिन्होंने मेडिकल माफिया की स्ट्रीमें ले ली, जिन्होंने स्टडी ले ली, वो सब गुमराह हो गए। आप हमारा नाम ले रही हैं, वो है डॉक्टर, समझ लगी, वो है डॉक्टर जमील मेहर भी, उसने हकीम नहीं लिखा,
आप नेम हकीम की बात कर रही हैं। आपको कुछ शर्म आनी चाहिए कि हकीम के मतलब आप बकवास कर रही हैं। हमारा जो नेम हकीम होगा ना, जो जिसको नेम हकीम कहेंगे, उसी को तुम्हारे सामने मैं करूंगा मुकाबला तुम्हारा। जिसको तुम मिडिल पास हाफिज़ कुरान लेके आऊंगा, उसको नेम हकीम बोलते हो ना, उसको लेके आऊंगा तुम्हारे मुकाबले में, तुम्हारी पीएडी को सामने। वो डॉक्टर है, उसका नाम लो, हकीम का नाम नहीं लेना। चाहे वो नेम हकीम है, चाहे वो सड़क छाप है, सारे जो भी है उसके साथ हकीम लिखा है। आप नहीं कह सकती। हमने आपको पूरे वर्ल्ड को नंगा किया कि तुम लोग जाली हो, ताई हो, फ्रॉडी हो। बिल्कुल फ्रॉडी हो तुम लोगों को। इलाज माजा का पता ही नहीं कोई करने का। डेड बॉडी की मुर्दों की किताबें पढ़ के आए हो, जिंदे बंदे का इलाज करना तुम लोगों को क्या पता। ठीक है, आगे बोलो। हकीमों से आपने अपना इलाज नहीं कराना।